अगर वो मर गई तो? हादी ने बेयकीनी से अपनी बहन को देखा। मेरी बात सुनो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो। मैंने इसे कोई धोखा नहीं दिया। 2-4 लफ्ज़ बोल लिए। वो इतनी बेअकल हुई कि इनकी वजह से मरती है तो मरती रहे। वो सर्द लहजे में बोला था। ज़रूरत इससे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मज़ीद खन्नास भर देगी तुम्हारे छोटे से दिमाग में। वो बेमरवती से बोला, उकता कर सुलझा कर चला गया। आपने ठीक नहीं किया। क्या आप इससे शादी नहीं कर सकते? जब 5 साल आप लोग बातें करते रहे हैं तो इससे शादी क्यों नहीं कर सकते? नाहिल ने अफसोस से इसे देखकर कहा, शादी तुम्हें लगता है कि अम्मा अब्बा मान जाएंगे? कास्ट का डिफिशेंट है और 1000 मसले। मनाहिल ने इसकी बात काटी, अगर आप मनाएंगे तो मान जाएंगे। इसे इन सारी बातों में झूठ की बू आ रही थी। हादी ने चंद गहरे सांस लिए। मनाहिल, वो लड़की 2 साल मेरे पीछे पड़ लगी रही। कभी कुछ करती थी, कभी कुछ, ताकि मेरी नज़रों में आ सके। अपनी असाइनमेंट तक देने को तैयार होती थी। इतनी टफ पढ़ाई होने के बावजूद मेरे आगे पीछे फिरती थी। सारा वक्त वो इन कामों में लगी रहती थी। मैंने सिर्फ उसे इस सब से रोकने के लिए लिफ्ट करवाई, ताकि लोगों के सामने इसका तमाशा बने, ना ही मेरा। इसीलिए इसे वक्त दिया ताकि वो पढ़ाई पर तवज्जो दे सके, ओंगे बोंगे कामों में पढ़कर अपना फ्यूचर ख़राब ना कर ले। मैंने भला चाहा था इसका। ज़रूर तो तुम मेरी बहन हो। रानिया को भी हमेशा इस तरह समझा। वो अल्लाह जाने क्या समझ बैठी। मैं तो खुद परेशान हूँ। वो अब तुम ये शादी का रोला डाल दो। कैसे कर लूँ मैं शादी, जब तो है नहीं मेरे पास? और मैं क्यों इसे शादी कर लूँ? मेरी नेकी मेरे गले पड़ गई। मैंने अपनी भाई की तरफ देखा। वो हाथों में सर गिराए बैठा था। आदि से झूठ नहीं बोलता था। वो खुशफहमी थी भी तो मनाहिल इसे जुटला नहीं चाहती थी। रानिया काम में है तंग करने के लिए कि अपनी अपनी सगी बहन को भी मुझे अपनी सफाई देनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा अफसोस का मुकाम तो ये है। हादी उठकर जाने लगा। नाहिल को शर्मिंदगी ने घिरा। सॉरी भाई, आई एम सॉरी। इसने हादी का हाथ पकड़ा। एक तरफ की कहानी सुनकर अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया। कल को कोई कहेगा कि हादी ने कत्ल कर दिया तो तुम भी मान लोगी? हाँ ना, वो सादगी से बोल रहा था। सॉरी भाई, मुझे बस पता नहीं। वो रो रही थी। लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। वो मर जाते हैं तो वो रूहानी सी हुई। लड़कियां इमोशनल होती हैं, अक्ल से भी पैदल होती हैं क्या? वो सॉरी, रहने दो तुम। रानिया की फिक्र है तुम्हें बस। अपना भाई चाहे इस सारे ड्रामे की वजह से फेल हो जाए। वो अब मुस्कुरा कर बोला, इसे हो गया था इसकी बहन, अब ठीक है। वो ठीक हो जाएगी। शादी के बाद लड़कियां ठीक हो जाती हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। लेकिन काश इससे कोई पूछता कि इस दुनिया में कब से अब सब ठीक होने के लिए होता है। हादी के जाने के बाद इसने सरूद को सब बता दिया था। मैंने तो लोगों की बातें सुन ली थी। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो कुर्सी पर पैर ऊपर रख के बैठे आराम से बोले, तुम्हें क्या लगता है? मनाहिल ने डरते हुए से पूछा। जो मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है हम इस बात को छोड़ दें। नाहिल ने दोबारा इससे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। स्रोत भी यही चाहती थी। इस वाक़ये को 3 साल गुजर गए थे। नाहिल ने कभी रानिया के बारे में कोई बात सुनी ना कही। इस कहानी का इख्तिताम चाहिए था और मनाहिल ने दी एंड ये किया कि भला मेरा भाई कोई क्यों इस लड़की से शादी करता जिसे अपने वालिदैन की परवाह नहीं, जबकि खुद की इज्जत नफ्स की भी परवाह नहीं। तो भाई के इनकार के बावजूद शादी क्या कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार है। सारा इल्ज़ाम रानिया के साथ डालकर वो खुश थी या नहीं, बस पुरसकून हो गई थी। अपने भाई को बरी ज़िम्मा ठहरा कर ऐसे सुकून मिले तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद कभी कभी इस लड़की की आवाज़ अपने जहन से नहीं निकाल सकती थी। सालों गुजरने के बाद भी वो इस दिन को नहीं भुला सकी थी। वो पहली दफ़ा अपने सामने बैठे शख्स से कम मिली थी। होता है ना कोई ऐसा मंजर आपकी ज़िंदगी में जिसका नाम लेते साथ ही एक मुकम्मल फ़िल्म चलना शुरू हो जाती है। वो मंजर खुशगवार हो या गमज़दा करने वाला, जो भी हो, लेकिन वो दिल के इतना करीब क्यों होता है। मनाहिल नूर की ज़िंदगी में भी फ़िल्म की तरह चलने वाला मंजर था। स्रोत और इसका BBA भी एडमिशन हो गया था। पहले लगता था कि कोई यूनिवर्सिटी मुंह नहीं लगाएगी, लेकिन दोनों का बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था। दोनों ने दिल लगाकर मेहनत करने का फैसला किया और इसी फैसले की बदौलत इतनी बड़ी क्लास में मुश्किल 2 सहेलियाँ थीं। यूनिवर्सिटी लाइफ में वैसे भी किताबी कीड़ों का काम या पेपर्स के वक्त मुंह लगाया जाता है। एक रिमशा थी जो मनाहिल जैसी थी, अपने काम से काम रखने वाली, पढ़ाकू टाइप, और दूसरी
नेहा थी जिसका इनका ग्रुप में शामिल होने का वाज़ेह मकसद नोट्स था। यूनिवर्सिटी में एक नुमाइश थी। वो चारों क्लासेस से फारिग होकर कैंपस में घूमने लगी। मुख्तलिफ बिल्डिंगों के नमूने देखते साथ तबसरे करते मनाहिल अपने ध्यान में आगे बढ़ रही थी। एकदम एक लड़की सामने आ गई। इस लड़की को बचाने की खातिर वो साइड पर हुई थी। अरसल जो ध्यान से चल रहा था अपने 3 अदद दोस्तों के साथ, इसकी बुरी तरह से मनाहिल से टक्कर हुई थी कि जहां मनाहिल के हाथ में पकड़े नोट ज़मीन पर गिरे थे, वहीं अरसल के भी आसपास बिखर गए थे। इसने खा जाने वाली नज़रों से मनाहिल को देखा। बहरहाल गलती मनाहिल की थी। वो शर्मिंदगी से चेहरा झुका गई। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। जल्दी जल्दी वो नोट्स इकट्ठे करने लगी। यार इतनी मुश्किलों से तरतीब दिए थे, पता नहीं कौन सी तरतीब थी जिसके ख़राब होने का इन चारों को इतना गम था। गम के पुतले बनकर खड़े हुए थे। मनाहिल ने अरसल को देखा जो लाल सुर्ख चेहरे के साथ गुस्से को बर्दाश्त करते हुए दोबारा नीचे बैठा सफ़े तरतीब दे रहा था। इसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसके बाजू कूहनियों तक फोल्ड थे। वो खूबसूरत था, शायद इसके नैनो नक्श इसे सब में मुमताज़ बनाते थे। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नज़र नहीं आया कहते हुए चेहरा झुका लिया और क्या देखा कि अरसल सिर्फ अपने सफ़े उठा रहा था। कहीं मनाहिल के नोट्स आते तो इन्हें फेंकने के अंदाज में पीछे हटा देता। अंदाज ऐसा था कि इसके नोट्स फट ही जाएं। मनाहिल ने अपने हाथ को देखा, वो सिर्फ अरसल के नोट्स उठा रही थी। अब की दफ़ा इसने अरसल की बुड़बुड़ाहट भी सुनी। पता नहीं अंधी होती हैं तो ऐनक क्यों नहीं लगाती। अजीब, इंतहाई अजीब। इन लड़कियों के ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। सुरत और इसकी दोस्तें मनाहिल के नोट्स उठाने लगी। सोई कौम जाग गई थी। अरसल ने हाथ आगे बढ़ाया कि मनाहिल इसके नोट्स वापस करे, मगर मनाहिल ने इसके फरमुदात सुनने के बाद पास पड़ी टेबल पर कागज़ फेंक दिए। ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। जिन लोगों ने अरसल की बात सुनी थी, इनका इस मंजर के बाद हंसी रोकना महाल हो गया था। ये क्या बदतमीज़ी है। मनाहिल ने इसकी तरफ आबरू उठाकर देखा। क्या मैंने आपको सॉरी नहीं बोला? इसके साथ ही इसने इन तीनों को इशारा किया कि चलो। अजीब बदतमीज़ लड़की है। अरसल ने दोनों हाथ जला कर इस लड़की को देखा जो काली लंबी कमीज़ पहने अपनी दोनों दोस्तों के साथ जा रही थी। दूसरी तरफ नेहा मनाहिल को बुरा भला देने में मशगूल थी। वो अरसल को जानती थी, इसकी कज़न का क्लास फेलो था। यार मनाहिल इतनी घटिया हरकत, ये कोई फिल्मी सीन भी हो सकता था, लेकिन मजाल है आप जनाब से गुस्सा बर्दाश्त होता है। वो मोहम्मद अरसल था। अज़्ज़ा बताती है क्या कमाल स्पीच देता है। पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन सिर्फ अपनी दीगर एक्टिविटीज़ की वजह से सबका पसंदीदा है। मनाहिल ने इसकी सारी बातों को नज़रअंदाज किया। अभी वो हवास में नहीं थी, दिल था धड़के ही जा रहा था। अच्छी स्पीच देता है तो स्टेज पर, यहाँ तो जहर उगल रहा था और है हैंडसम, तो क्या पूजा करें। पता नहीं अल्लाह शक्ल अच्छी दे दे तो गरूर किस बात का होता है इनमें। इनका क्या कमाल है इसमें। सरूत ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। इसने तो बहुत लुत्फ़ उठाया था। इसकी डरपोक बहन बहादुर हो रही थी। सरूत ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसे भी यकीन आ रहा था इस बहादुरी के बाद एक अदद ग्लूकोज की बोतल लगवानी पड़ेगी अपनी बहन को। यार मनाहिल, ज़्यादा मज़ा आता अगर तुम मुंह पर कागज़ फेंकती। क्यों सरूत, किसी ड्रामे में तो ऐसा हुआ होगा। रिमशा ने नेहा को तंग करने के लिए कहा। हाँ, पहले तुमने ये राह क्यों नहीं सुझाई थी। मनाहिल ने अपना सांस बहाल करते हुए कहा और नेहा का मुंह हैरत से खुला। मतलब मोहम्मद अरसल के मुंह पर। इन सब के कहूँ की परवाह किए बगैर वो हैरत से इन्हें देख रही थी। यूनिवर्सिटी का कैफ़े जितना भी फजूल हो, तलबा जितनी भी गालियाँ दें, लेकिन आपको ये कभी खाली नहीं मिलता। दोपहर के टाइम भी कैफ़े खचाखच भरा होता है।